जब जब ये पीटीआई के एहतजाज और ये सारा मंजरनामा एकदम से शुरू होता है, इसी के पैरेलल हमेशा से ही ये खबरें भी चलती हैं कि वो मुज़ाकरात शुरू होने लगे, राब्ते शुरू होने लगे, इसने उससे कांटेक्ट कर लिया। तो ऐसी एक होप सी पैदा होना शुरू हो जाती है कि शायद यहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि सब लोगों को कुछ अच्छा सुनने का शौक़ है। आप लोग ये व्लॉग भी इसीलिए देख रहे हैं कि शायद कुछ अच्छी कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाए। तो हमेशा जब जब एहतजाज की कॉल आती है, उसी के पैरेलल ये सारी खबरें भी चल रही हैं। आज टेलीविज़न ने भी ये खबरें चलाना शुरू कर दी कि जनाब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। और बताया जा रहा है रिपोर्टेडली, चूँकि मैंने इसको चेक करने की कोशिश किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बताया जा रहा है कि महमूद अचकज़ई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसमें अपोजिशन के और लोग भी हो सकते हैं। फिर ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की एक अलग से भी मुलाकात होनी है, जिसमें अपोजिशन से मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ों को फाइनलाइज़ किया जाएगा या एक दूसरे को एतमाद में लिया जाएगा। और बताया गया कि चूँकि प्रेसिडेंट अभी कराची में है, इस्लामाबाद में है नहीं, तो इसलिए अभी ये फ़ौरी तौर पे मुलाकात हो नहीं सकी। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ख़ुद मसरूफ़ हैं, काज़ाकिस्तान से कोई वफ़द आया हुआ है, हाई पावर डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है, इसलिए ये मुलाकातें नहीं हो सकी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम मैं टेलीविज़न पर और कुछ जर्नलिस्ट से सुन रहा हूँ कि ये सारा कुछ हो रहा है। फिर इसको मैंने ख़ुद वेरीफ़ाई करने की कोशिश की कि मैं ज़रा चेक करूँ कि क्या प्राइम मिनिस्टर की जानिब से अपोजिशन कैंप तक कोई ऐसा मैसेज पहुंचा है कि आपकी कोई मुलाकात आपस में तय हो रही है, यानी महमूद अचकज़ई और शहबाज शरीफ साहब की कोई मुलाकात ऐसी कोई सेटअप की जा रही है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब कोई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो हमारे जियो न्यूज़ के साथी रिपोर्टर हैं, उन्होंने तो बताया कि उनकी राना सनाउल्लाह साहब से बात हुई है और उन्होंने इसको कंफर्म किया। मैंने जब महमूद अचकज़ई के जो बहुत ही करीबी एक अहम शख्सियत हैं उनसे रब्ता किया, जो इन सारी चीज़ों में बराह रास्त कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको पता होता है डेफिनेटली हर चीज़, वो इन्फॉर्म भी हमें वही करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये मुलाकात तय हो गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ज़रा रुक जाए। इस तरह उन्होंने बराह रास्त इसकी तरदीद नहीं की। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप इसकी तरदीद कर रहे हैं? अगर तो ये बिल्कुल ही सिरे से ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो मैं फिर ये रिपोर्ट कर देता हूँ कि आपने तरदीद कर दी और ऐसी कोई मुलाकात नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे 2-3 और बातें कहीं, तो जिससे मुझे ये लगा, बल्कि उनके ये लफ्ज़ भी थे कि लेट्स कीप इट लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी इस मुमकिन डेवलपमेंट को थोड़ा लो प्रोफाइल रखना चाहते हैं, ताकि एकदम से वो मीडिया के ऊपर ख़बरें आ जाना और फिर कुछ चीज़ें ख़राब करने वाले लोग भी होते हैं तो वो ना हो जाए। बहरहाल, लेकिन दूसरा आंसर ये भी है कि जब जब ये एहतजाज का मामला करीब करीब बढ़ता है, तब तब ऐसी कोई ना कोई कॉल आपको सुनने को मिलती है। तो देखते हैं आगे चल के इसमें किस हद तक संजीदगी आती है। लेकिन इसी सारी सिचुएशन के दौरान अलीमा ख़ान को आज मैंने देखा, बहुत अपसेट देखा। उनके कल रात के बयानात और आज सुबह जो उन्होंने मीडिया अपीयरेंस की है, उसमें वो ना सिर्फ परेशान दिखाई दी, बल्कि ये मीडिया के ऊपर रिपोर्ट भी हुआ। हमारे जर्नलिस्ट कोलीग ने ये टिकर्स भी फाइल किए और फिर मैंने ख़ुद वो वीडियो भी जाके देखी, जिसमें ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो इमरान खान का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गई। आपदीदा मतलब कि जज्बाती हो गई, रोई तो नहीं लेकिन आंखें नम ज़रूर हुई, कुछ ऐसा जर्नलिस्ट कोलीग जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। इस हद तक वो परेशान है और वो कह रही हैं कि वाकई में इमरान खान की सेहत जो है वो ठीक नहीं है। जो उन्होंने इंफॉर्मेशन हासिल की होगी, कल बुशरा बीबी की बेटी और भाभी ने भी मुलाकात की, उनसे भी रब्ता हुआ होगा, तो उन सारे रब्तों के बाद आपके घर वाले या अपने बच्चे की आंख को कुछ होगा, आप कहाँ जाएंगे भागे हुए? आप डॉक्टरों के पास तड़पते हुए फिरेंगे कि मेरे बच्चे की आंख बचा लो। या इमरान खान सबके लिए इतना बड़ा लीडर, पूरी कौम का लीडर, उसके लिए किसी को दर्द नहीं हो रहा कि आपके लिए जेल के अंदर बैठा हुआ है? और आप सवाल इस किस्म के ना पूछाते रहे, मेरा दिल खराब हो रहा है। देखिए, अल्लाह से डरें, उसकी सेहत, सचमुच उसकी आंख के क्या मसला है, ये प्लेटलेट्स वाला ड्रामा नहीं है। अब वो सुहेल आफरीदी को ये मैसेजेस भेज रही हैं। दो चीज़ें उन्होंने की हैं। एक, सुहेल आफरीदी को उन्होंने कल रात मैसेज भेजा कि आपने जो करना है करें, इमरान खान को रिहा कराने के लिए अब आपने जो फाइनल डिसीजंस करने हैं उनको करें। यानी कि वो अब चाहती हैं कि कोई ना कोई हिलजुल हो, कोई ना कोई ये 8 फरवरी से हट के भी कोई बड़ा कोई शो डाउन जो है वो किया जाए। दूसरी जानिब उन्होंने ज़ाहिर बात है रब्ते किए हैं सलमान अकरम राजा से, पार्टी चेयरमैन से, और फिर अभी ये डिसाइड किया जा रहा है कि पार्टी का एक सबसे बड़ा इजलास बुलाया जाए इस सारे मामले के ऊपर कि इमरान खान की सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। तो जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो MNAs हों, MPAs हों, सेनेटर्स हों, पहले तो होता है ना सिर्फ MNAs या MPAs का इजलास या पार्लिमानी पार्टी का इजलास, कोई कौमी असम्बली में है, कोई सेनेट में है, कोई पंजाब में है, कोई किधर है, तो सारे एक जगह पे इकट्ठे बहुत कम ही होते हैं। तो अब उन्होंने ये फैसला किया है कि सारे पार्लियामेंटेरियंस का एक बड़ा इजलास बुलाया जाए और उसके थ्रू ये मैसेज बाहर आना चाहिए कि इमरान खान की सेहत के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा तो ख्याल था कि ये इमरजेंसी मीटिंग भी शायद कॉल करने लगे हैं
अपने पार्लियामेंटेरियंस की, सारे पार्लियामेंटेरियन जो सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस हैं, और बड़ा अच्छा होगा सारे मिल के एक दफ़ा इसके ऊपर लाएअमल बनाएंगे कि जो इमरान खान को देखें, मुलाकात दूर की बात है, उनकी अब इस वक्त उनकी आंख का मसला है। तो मैंने अभी लेटेस्ट चेक किया ये व्लॉग शुरू करने से पहले कि क्या ये इजलास कॉल कर लिया गया है, एमएनएज एमपीएज को इसका मैसेज भेज दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, अभी शायद इसके ऊपर सोच विचार किया जा रहा है, लेकिन मुमकिन तौर पर ये किसी भी वक्त इनवाइट भेजा जा सकता है। तो 8 फरवरी के साथ साथ पैरेलल ये दबाव बढ़ाने के लिए भी एक इजलास हो सकता है। तो जब भी होगा उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ ही 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से भी चीज़ें जो है वो पाइपलाइन में हैं, चूँकि उसकी तैयारियां की जानी है। कहीं पे क्रैकडाउन जारी है, कुछ आम लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं पीटीआई के सियासी रहनुमाओं की। तो इसके साथ साथ कैसे ये एहतजाज मौसर बनाया जाए। पीटीआई के कैंप में दो तरह की राय है। कुछ बहुत जो एग्रेसिव किस्म के लोग हैं उनकी तादाद कम है, यानी वो डोमिनेट नहीं कर रहे उनकी राय, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा बंद कर दिया जाए और उसके रास्ते बंद किया जाए, और वरना कोई बात नहीं बनेगी। और कारकुनान की तरफ से भी ऐसी कुछ आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। यकीनन आप में से भी कुछ लोग ऐसे ही कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो इस टाइम पार्लियामान में है, या जो लोग इस टाइम फैसला साजी में यूँ समझ लीजिए कि बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, वो इस तरफ अभी नहीं जा रहे। वो चाह रहे हैं कि नहीं, इसको अभी इस स्टेज पे नहीं, ये वो कह रहे हैं कि ये आगाज़ है, हमने उस तरफ जाना है उस वक्त जब हम इसका अगला फेज़ शुरू करेंगे। यानी हमने सारा कुछ एक ही बास्केट में नहीं डाल देना, इसके अगले स्टेजेस भी हैं, तो उस तक हमने जाना है। तो आज कुछ खबरें चल रही थी कि शाहिद खट्टक ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में रास्ते बंद करने की मुखालफत की है, समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई मैंने खबर पढ़ी। फिर मैंने शाहिद खट्टक से रब्ता किया कि क्या ये चीज़ अंडर कंसिडरेशन है, आप लोग रास्ते बंद कर रहे हैं या ये बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि बेशक आप मेरा नाम लेके अपने व्लॉग में बता दें कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं आई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, ना हमने ये चीज़ डिस्कस की है, लेकिन हम हर सतह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। और वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल, इसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है कि कारोबार एक दिन के लिए बंद किया जाए या ये सारा कुछ किया जाए, उससे इम्पैक्ट क्या होगा। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ठीक है, एक दिन मान लिया कारोबार बंद हो गया, लोग रोज़गार बंद, लोग शटर डाउन हड़ताल करके आपकी इस कॉल में शामिल हो जाते हैं, तो उससे प्रैक्टिकल आउटकम क्या होगा। ये एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। यानी जितना ज़ोरों शोर से इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्या वैसा ही कोई आउटकम भी निकलेगा, तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। बहरहाल ये सारे सियासी लोग हैं, कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो फर्दर जो भी अपडेट होगी वो आपसे शेयर करते जाएंगे। कल फिर इमरान खान से मुलाकातों का दिन है, और अभी थोड़ी देर पहले एक लिस्ट जारी कर दी गई है कि ये लोग अडयाला जेल जाएंगे मुलाकात करने। मुझे लगा कि शायद उसमें सुहेल आफरीदी का नाम इस बार भी शामिल होगा, लेकिन उनका नाम शामिल नहीं है, और कोई प्रोमिनेंट फिगर जो है पीटीआई की टॉप टियर की लीडरशिप में से वो शामिल नहीं है। तो लिस्ट जारी कर दी गई है एज़ पर रूटीन। कल कोई बड़ा शो डाउन जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, ना कॉल दी गई है, ना कोई शो डाउन है। ये 5-6 लोगों के जिनके नाम है, ये एक रस्म पूरी करने के लिए रिवायती तौर पे जाएंगे ज़रूर, और उसी तरह फिर शायद वापस भी आ जाएं। एक खबर और है अलीमा खान और सुहेल आफरीदी के हवाले से, जिसे सीरियस लिया जाना चाहिए। हमारी सतह पर नहीं, लेकिन इन दोनों को सीरियस लेना चाहिए। और वो ये है कि अलीमा खान के कल के अडयाला के बाहर होने वाले धरने या एहतजाज के दौरान एक मशकूक शख्स पकड़ा गया, और उससे एक पिस्तौल भी बरामद हुआ। मुसल्ला शख्स पकड़ा गया, ये पुलिस का दावा है। उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हो गया, उसका नाम, शनाख्त, ये सारा कुछ भी ज़ाहिर कर दिया गया कि जनाब ये कार्रवाई हुई है। बहरहाल ये किस हद तक ठीक है कि फैक्ट्स के बारे में मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन सुहेल आफरीदी के 2-3 दिन पहले के एक शोडाउन में जब ये पब्लिक गैदरिंग थी उनकी, तो उसमें भी एक मुसल्ला शख्स पकड़ा गया। और सुहेल आफरीदी को इस बारे में मुबैना तौर पर जो हमें इत्तला मिली है कि उन्हें आगाह किया गया कि इस तरह एक शख्स जो है वो पकड़ा गया, और थोड़ा अपनी सेफ्टी को बेहतर बनाएं, तो उन्होंने इसको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। तो सुहेल आफरीदी को ज़रा सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम सुहेल आफरीदी इज़ नॉट ओनली सुहेल आफरीदी और CM ऑफ KP के, बल्कि बहुत सारे जो PTI के कारकुनान हैं उनकी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। तो लेट्स सी वो अपना कैसे ख्याल